फजौहरुल हुस्नी गैर मुनक़सिमी, ये ऐसा जौहर है जिसको मुनक़सिम नहीं किया जा सकता। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के तमाम आज़ाए मुबारका को अगर पढ़ना हो, इमाम इश्क़ व मोहब्बत आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सलातो सलाम, मशहूर ज़माना सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम, इसमें जितने अशआर आए हैं उसमें आला हज़रत ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हुलिये पाक का भी पूरा नक्शा सलाम में पेश कर दिया है। ये सलाम बारगाह रिसालत में मकबूल सलाम है, मकबूल सलाम है, इसलिए कि फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक एक अज़ू का तज़किरा करते हैं और उस पर सलाम भेजते हैं। हुजूर की पूरी ज़ात पर तो सलाम है ही है, लेकिन हुजूर के हर अज़ू पर सलाम है। कहते हैं जिसके आगे सरे सरवरां झुके उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। आला हज़रत फरमाते हैं जिसके माथे शफाअत का सहरा रहा उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। भवों की बात आती है, इमाम अहले सुन्नत कहते हैं जिनके आगे मेहराब काबा झुकी, जिसके सजदे को मेहराब काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। हुजूर पाक के लभाए नाज का तज़किरा आता है, इश्क मोहब्बत का इमाम कहता है पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। और मुंह मुबारक की बात आती है, इमाम इश्क मोहब्बत पुकारते हैं वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा, वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा, उसकी काहिर रियासत पे लाखों सलाम। अरे जुबान पाक को भी ये इमाम हमारा इस तरह सलाम पेश करता है, कहते हैं वो जुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। कान मुबारक पर भी सलाम भेजा, कहा दूरों नजदीक के सुनने वाले वो कान लाले करामत पे लाखों सलाम। हाथों पर भी सलाम भेजा, हाथ जिस्म तो उठा गनी कर दिया मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम। अरे शिकमे नाज पर भी बरेली के इमाम ने सलाम भेजा, कहा कुल जहां मिल्क और जौ की रोटी गिज़ा, उस शिकम की कनाअत पे लाखों सलाम। मेरे आका के कदमहाए नाज पर भी सलाम भेजा, कहा खाई कुरान खाके गुजर की कसम, खाई कुरान खाके गुजर की कसम, उस कफे पाक की हुर्मत पे लाखों सलाम। मेरे आला हजरत मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हर अज़्वे नाज़ पर सलाम भेजा है। इसीलिए ये सलामत मैंने आपके सामने बताई। इनकी बातिनी जो सूरत है अल्लाह अल्लाह उस पर बड़ी लंबी गुफ्तगू होगी। मैंने तो सिर्फ ये बताया कि आंखें हुजूर पाक की बड़ी बड़ी थी, उसमें काली काली पुतलियां और निहायत ही सफेद किस्म की सफेदी। ये तो जाहिरी आंखों की सूरत हमने आपके सामने रखी, भवें एक दूसरे से मिलती हैं, ये तो हमने जाहिरी सूरत आपके सामने रखी, लेकिन इसकी जो बातिनी मानवी हकीकी जो तासीरात हैं वो अपनी जगह पर एक अलग मकाम रखती हैं। आंखें सिर्फ वो नहीं कि बड़ी हो जाएं खूबसूरत हैं, बल्कि अहादीस में कहा है ये आंखें खूबसूरत तो थी ही, लेकिन देखती क्या क्या थी। कहती हैं अहादीस कहती हैं हुजूर ने फरमाया ऐ मेरे सहाबा नमाज पढ़ करके फारिग हुए, हुजूर फरमाते हैं ऐ मेरे सहाबा रुकू और सजदे में निहायत खुशू और खुजू में रहो, दिल को जमाए रखो। सहाबा घबरा गए, ये जमात से नमाज हुई है, इमाम सैयदुल अंबिया सहाबा मुक्तदी नमाज के बाद सहाबा से कह रहे हैं रुकू सजदा बराबर करना। क्यों? सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क्या बात है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं ऐ मेरे सहाबा जिस तरह मैं अपने आगे देखता हूं वैसे मैं अपने पीछे भी देखता हूं। और फिर फरमाया इन्नी अरा माला तराउन, मैं वो सब देखता हूं जो तुम नहीं देखते। वो रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के निगाहों का जाहिरी जमाल अपनी जगह, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। ये निगाहें हैं जिनकी तासीर भी ये है। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के चेहरे नाज की खूबसूरती आपके सामने रखा, बेमिसल हुस्न है, लाजवाब और बेनजीर हुस्न है, लेकिन चेहरे मुबारका की तासीर ऐसी। अल्लाह अल्लाह मेरे अजीजों, ये रसूल नमाज में है, जोहर की नमाज पढ़ा रहे हैं, इस चेहरे का तज़किरा कुरान में भी आया है। ये चेहरा हुजूर पाक का जो बयान किया निहायत गुलाबी रंगत का खूबसूरत, अबरू कुशादा पेशानी कुशादा, मैंने जाहिरी सूरत रखी। कुरान इस चेहरे का तज़किरा कैसे कह रहा है? ये मदीना तैयबा का एक इलाका है, सहाबा को नमाज पढ़ा रहे हैं, जोहर की नमाज है, 2 रकात हो गई। उस वक्त किबला बैतुल मुक़द्दस था, उस वक्त मुसलमानों का किबला बैतुल मुक़द्दस था, मस्जिद अक्सा की तरफ न मुंह करके नमाज पढ़ रहे थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दिल में ख्याल गुजरा काश हमारा किबला खाने काबा होता तो ज्यादा अच्छा होता, इसलिए कि बैतुल मुक़द्दस इस तरफ था, खाने काबा बिल्कुल पीछे की तरफ था, अपोजिट सिमत में। और ये ख्याल आया, फिर आगे की बात कुरान से सुनो, दूसरे पारे का पहला सफा है। मौला ताला फरमाता है कद नरा तक़ल्लुब वजहिक फिस समा फलनुवल्लियन्नक क़िबलतन तरदाहा। ऐ रसूल, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ये ख्याल किया दिल में, और उसके बाद क्या किया? 2 रकात नमाज पढ़ा ली सहाबा को और अपना चेहरा आसमान की तरफ उठाने लगे। तुम अगर आसमान की तरफ मुंह उठाओगे नमाज मकरूह हो जाएगी। तुम अगर अपना चेहरा नमाज की हालत में आसमान की तरफ उठाओगे नमाज मकरूह है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 रकात के बाद अपना चेहरा पाक आसमान की तरफ उठाने लगे। 1 बार उठाया, 2 बार उठाया, 3 बार उठाया,
आयत नाजिल हो गई, जिब्राइल अमीन आ गए, ये ताना देख रहे हैं और हम आपको उस किबले की तरफ फेर देंगे जहां आपकी मर्जी है। फवल्ली वजहक शतर अल मस्जिद अल हराम। और अल्लाह ताला ने फिर फौरन एक आयत और नाजिल फरमाई। पहले क्या कहा रब ताला ने, ए हबीब आपके दिल में जिस किबले का ख्याल है, किबलतन तरदाहा, जिसकी तरफ आपकी रजा है, उसी किबले की तरफ हम आपको फेरेंगे। फेरेंगे कब फेरेंगे ये अभी नहीं आया, फौरन आयत उतर गई। अभी तो ये जोहर की नमाज में थे, जिब्राइल अमीन ने आयत पेश की, फवल्ली वजहक शतर अल मस्जिद अल हराम। ए रसूल आपकी ख्वाहिश हुई है, देर किस बात की, इसी हालत में आप फिर जाएं, आज से किबला आपका खाने काबा बना दिया गया है। ये नहीं कि ये नमाज हो जाए जोहर के बाद, असर से जो है किबला इधर होगा, मगरिब से इधर होगा, नहीं, रसूल ने ख्वाहिश अभी की है नमाज में, अभी ही किबला बदल दिया जाए। इसीलिए कहा गया है ये चेहरे नाज की जाहिरी सूरत तो मैंने बताया, बातिनी उसकी तासीर ये है, अगर आसमान की तरफ ये चेहरा उठ जाए तो कयामत तक आने वाले मुसलमानों का किबला बदल जाए। किबला बदल गया, अब दोबारा किबला कोई बदल नहीं सकता। किसने बदला? चेहरे मुस्तफा ने किबला बदला है। ये चेहरे मुस्तफा आसमान की तरफ उठा ही था कि खाने काबा किबला बन गया। हुजूर मुड़ गए और किबला काबा हो गया। फिर ये 2 रकात काबे की तरफ मुंह करके पड़ी गई। अजीजा ने गिरामी, इस चेहरे नाज की ये हकीकी जो तासीर है वो मैं अर्ज कर रहा हूं। एक जाहिरी हुस्न जमाल है, एक बातिनी हुस्न जमाल है, दोनों जमाल के साथ मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में। अब यहां मैं अगर बता दूं क्या है ये कोई नहीं जानता। मैं मिस्र में था और वहां पर एक शेख थे, नाबीना थे, बड़े पाए के बुजुर्ग हैं। 14 साल से वो सिर्फ हकीकत मोहम्मदिया पर जुमा पढ़ा रहे हैं, खुतबा दे रहे हैं, 14 साल हो गए और उसी पर गुफ्तगू है। आज तक उनकी मुकम्मल नहीं हुई। अभी भी खबर ये मिली थी, अब तक वो गुफ्तगू कर रहे हैं।